इंडिया won the मैच बट वेल प्लेड नेदरलैंड्स। आपने सिर्फ इंडियन फैंस का ही नहीं, पूरी दुनिया में सारे फैंस का दिल जीत लिया है। 176 for 7, योर सेकंड हाईएस्ट एवर T20I टोटल। फर्स्ट केम अगेंस्ट आयरलैंड इन 2014 एंड इफ इट weren't for that dropped catch against Pakistan in the first match of the World Cup, then things would have been different as you guys played the conditions better this time. पाकिस्तान से आप वे बेटर खेले, आपने बहुत ही बढ़िया चैलेंज दिया एंड पिछले 4 ओवर में 51 रन आए थे। तो गिव यू कॉन्टेक्स्ट, इंडिया वर क्रूजिंग। जब 16 ओवर हुए थे, 69 रन चाहिए थे नेदरलैंड्स को 24 डिलीवरीज में एंड उस पॉइंट पे हम लोग जैसे मैच देखने गए थे तो वी लेफ्ट द स्टेडियम थिंकिंग कि अच्छा अब तो मैच खत्म हो गई है एंड भीड़ से बचना था। एंड देन वी सॉ द मैच ऑन हॉटस्टार एंड ओ माय गॉड, इट वाज फीलिंग लाइक एन एब्सोल्यूट डिजास्टर फॉर इंडिया। भाई कसम से भाई, ये लोग तो मार रहे हैं, पीछे 3 चौके लगा दिए, फिर एक 6 लगा दी, इस साइड में 4 लगा दिया, क्या चल रहा है ये यार। As 51 runs concede किया एंड सूर्य कुमार यादव की वो sigh of relief when India won the match. But Dubey came in clutch, 66 runs of 31 deliveries and 2 wickets taken, giving 35 runs in 3 overs. एंड उसके अलावा इंडिया ने आज के मैच में एक्सपेरिमेंट भी किया बॉलिंग लाइनअप के साथ। उन्होंने 7 बॉलर को खिलाया एंड उसके अलावा हार्दिक, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह के ओवर्स कंप्लीट नहीं किए। सो यार दिस वाज अ प्रिपरेशन फॉर द सुपर 8 स्टेज की अगर कुछ भी हो जाए बैकअप बॉलर्स भी रेडी होने चाहिए। सभी के बारे में बात करेंगे, वेदर इट बी मी विजिटिंग द स्टेडियम विद माय ब्रदर और इन जनरल मैच के बारे में सारी डिटेल्स। आप जहाँ पे भी हो, ऑफिस पे हो, घर पे हो, स्कूल पे हो या वापस आए हो, नाश्ता लेके बैठ जाओ फॉर दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड द गेम 1 बॉल एट अ टाइम। इंडिया टॉस जीतती है और बैटिंग करने का डिसाइड करती है एंड तुम्हें लगता है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का आज बल्ला चलेगा, नहीं चला। अभिषेक शर्मा वापस 0 पे आउट हो गए और उनका 3 मैच में कंसेक्यूटिवली 3 बार डक पे आउट हुआ है। पर लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज टेक्निक और समथिंग। वी ऑल बिलीव इन अभिषेक शर्मा एंड आई थिंक ही इज अ बिग मैच प्लेयर। उनका बस फॉर्म गलत चल रहा है या फिर किसी ने काला जादू कर दिया, हु नोज। लेकिन उसके अलावा फिर ईशान किशन बहुत ही प्यारे लग रहे थे। 6 बॉल में 18 रन मार दिए थे उन्होंने एंड इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि उनका 7th बॉल पे जो विकेट गिरा उनकी बॉडी को ओढ़ के स्टंप्स पे चला गया बॉल। दैट इज रियली unfortunate because he was looking in really fine form. तो उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं और सूर्य कुमार यादव आते हैं एंड दिस इज द थर्ड मैच दैट आई एम सेइंग कि दोनों ने एंकर का रोल निभाया, पर उनके स्ट्राइक रेट्स थोड़े कंसर्निंग तो है। ऑब्वियसली निकल गए अपने अभिषेक की और ईशान किशन की। इन जनरल तिलक एंड सूर्या आर प्लेयर्स हु प्ले धीरे धीरे सेट होके दे कैन एक्सेलरेट द स्ट्राइक रेट ह्यूजली, सो आई फील लाइक कि ठीक है, इट्स फाइन। स्पेशली तिलक वर्मा का। सूर्य कुमार यादव तो वी स्टिल नो दैट ही कैन एक्सेलरेट एज ही वांट्स, वो अपने कमांड पे गेम को रखते हैं। बट तिलक वर्मा सीम्स अ बिट रस्टी आफ्टर द इंजरी। ही इज गॉटन 30+ स्कोर्स, सो ये कंसर्न नहीं है कि वो रन मारते कि नहीं, पर वो बॉल्स बहुत खा रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट इंडिया विल लुक टुवर्ड्स, बट वो चेंज नहीं करेंगे प्लेयर को। उनको पता है कि तिलक वर्मा बिग मैच प्लेयर है, एशिया कप में वही खड़े थे जैसे, और सूर्य कुमार यादव का भी वही सीन है कि जैसे वो यूएस वाली मैच में खड़े थे एंड इन जनरल इन द न्यूजीलैंड सीरीज टॉप रन स्कोरर थे। तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। लेकिन उसके बाद आते हैं शिवम दुबे। तिलक वर्मा आउट होते 69 रन पे थे इंडिया एंड पहले 10 ओवर में 74 रन मारती है इंडिया एंड शिवम दुबे पहले से ही थोड़े हायर स्ट्राइक रेट पे खेले थे, 150 की स्ट्राइक रेट पे 21 बॉल्स खेले थे और 33 रन मारे थे एंड यू लाइक ओके फाइन, एक्सेलेरेट करना पड़ेगा। 180 वुड बी द टारगेट फॉर इंडिया दैट दे वुड बी आइंग। लेकिन उसके बाद जो तूफान लाते हैं ना शिवम दुबे, मजा आ जाती है। और मैं वहीं था मैच देखने। शिवम दुबे फिर अगली 10 बॉल में मिला के 3 चौके और 3 छक्के लगाते हैं एंड टोटल मिला के 3 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। व्हाट अ ब्लास्ट, व्हाट अ प्लेयर ही इज। उन्होंने 66 रन मारे 31 बॉल्स में, 200+ की स्ट्राइक रेट पे एंड उन्होंने इंडिया को कैटापुल्ट कर दिया कि इंडिया गेट्स टू अ स्कोर ऑफ 160 170 एंड फिर एंड में हार्दिक पांड्या उनके साथ एक सपोर्टिंग रोल भी निभाते। 21 बॉल में 30 रन। ही वाज प्लेइंग सेकंड फिडल टू दुबे जितनी अच्छी टाइमिंग नहीं दे पा रहे थे हार्दिक पांड्या इन जनरल बॉल की। क्रेडिट इज ड्यू। फील्डिंग बहुत ही प्यारी की। आर्यन दत्त ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की एंड डिलीट ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। आर्यन दत्त का तो 4.7 इकोनॉमी थी और 2 विकेट ली उन्होंने 4 ओवर में, और डिलीट की भी 7 की ही इकोनॉमी थी, पर बाकी सारे प्लेयर्स एक्सपेंसिव थे। वैन बीक ने भले 3 विकेट लिए पर 56 रन के लिए गए, 14 की इकोनॉमी एंड आई डोंट थिंक दैट वुड हेल्प। इंडिया का रन रेट कम नहीं हुआ उनकी बॉलिंग की वजह से, भले उन्होंने 4 विकेट। लेकिन उसके बाद जब शिवम दुबे आउट होते तब तक 19.1 19.2 ओवर्स हो गए होते। दुबे आउट हुआ, अमेजिंग नॉक मैन, अमेजिंग नॉक बाय टू गुड एंड क्या स्ट्राइक रेट, अबाउट 200 की स्ट्राइक रेट से खेला यार। रिंकू सिंह आते हैं, 3 बॉल में 6 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही बढ़िया। हार्दिक पांड्या को लास्ट बॉल पे स्ट्राइक देते हैं, वो भले ही उसमें आउट हो जाते हैं शॉट मारते हुए, पर लेकिन फिर इंडिया रीचेस टू अ टोटल ऑफ 193 रन्स फॉर 7 विकेट्स एंड यूर लाइक नेदरलैंड्स नहीं कर पाएगी ये चीज। माइकल लेविट और मैक्स ओडाउट की वजह से उनके विकेट्स नहीं गिरते स्टार्टिंग में एंड 51 रन्स फॉर 2 विकेट्स थे। 2 विकेट एट द स्कोर ऑफ 52 आफ्टर 8 ओवर्स। कमाल की बॉलिंग कर रही है इंडिया, बट Netherlands is batting better than Pakistan, so yeah,
इट्स रियली इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट टू सी कि कितना क्लोज आ पाएंगे. वी होप इंडिया विन्स ऑब्वियसली. बहुत क्लोज ना जाए मैच, बट स्टिल if they give us a challenge, then that would be good for the bowlers. It will test our bowling and fielding skills. And at the end of 10 overs, they were 72 runs for 2 wickets. 10 overs, no difference between the teams. उन्होंने एक विकेट तो कम गवाई है हमारे से. And they're actually playing better than Pakistan in every department. Which is better than what India were. They were at 74 runs for 3 wickets. पर लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते और 2 बॉल में 2 विकेट चटका देते हैं वो. सक्सेशन में 112 for 5 and शायद हम निकल जाएंगे. एक तो एक्करमैन की और दूसरी आर्यन दत्त की जो गोल्डन डक पे आउट होते हैं. एंड उसके बाद इंडिया रिड्यूसेस नेदरलैंड्स टू 125 रन्स फॉर 6 विकेट्स. एंड यू थिंक कि ये मैच खत्म होगी. हम वहाँ मैच देखने गए थे स्टेडियम में और उसके बाद हमने मैच छोड़ दी. हमने बोला कि हम निकलते, क्राउड बढ़ जाएगी एंड अभी कुछ मैच में बचा नहीं. इंडियन बॉलिंग लाइनअप इस नेदरलैंड्स बैटिंग को आराम से तोड़ देगी एंड देन द मैच विल गेट ओवर. गिर गए. अब हम सोच रहे हैं निकल जाए क्योंकि बहुत भीड़ होगी अब. तो signing off, guys. Yes, signing off from the stadium. बट नहीं, हम लोग निकले. हम लोग ने जियो स्टार खोला. हम देख रहे हैं कि नेदरलैंड्स के बैट्समैन पिटाई कर रहे हैं. स्पेशली बोलूटो, नोआ क्रॉस और जैक लायन ने 47 रन्स की पार्टनरशिप की. भाई कसम से भाई ये लोग तो मार रहे हैं. पीछे 3 चौके लगा दिए, फिर एक सिक्स लगा दी, एक साइड में 4 लगा दिया. क्या चल रहा है ये यार. 16 से 20 ओवर के टाइम फ्रेम में नेदरलैंड्स ने 51 रन्स बनाए. टू से कि 69 रन्स फॉर 24 बॉल्स चाहिए थे नेदरलैंड्स को एंड दे एंडेड अप लूजिंग द मैच बाय ओनली 17 रन्स. दैट इज काबिलियत तारीफ क्रिकेट एंड दैट इज क्रिकेट दैट वी वांटेड टू सी. एंड इंडिया इज अ 12-win streak in T20 World Cups in general. And they go into the Super 8s undefeated, jahan they're going to play against South Africa, West Indies and Zimbabwe. But well done India, we managed to cross the line at the end of the day. That's what matters. Obviously थोड़े concerns ये रहेंगे कि क्या हमारे जो second bowlers है, जो अभिषेक शर्मा है या फिर शिवम दुबे, वो ready रहेंगे Super 8 के scenarios में जहाँ आपने अगर main bowler को पड़ गए रन उतने उससे उनसे कम इकोनॉमी में डाल पाएंगे, विकेट ले पाएंगे. अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठेंगे. आई डोंट थिंक एनीबडी क्वेश्चंस द क्वालिटी ऑफ प्लेयर ही इज. लेकिन सब बात तो करेंगे कि 3 मैच में 3 डक. एंड उसके अलावा थैंक यू नेदरलैंड्स, आपने बहुत ही प्यारी मैच दी फैंस को. स्पेशली हम लोग तो क्राउड में थे एंड पीपल थॉट कि नेदरलैंड्स की गेम क्यों देखने जाएंगे, बट देयर वर 70,000 पीपल इन द क्राउड एंड इट फील्स लाइक 70,000. ऑफिशियल नंबर्स तो जो होगा मैं यहाँ लिख दूंगा, पर लेकिन इट फेल्ट स्पेशल टू बी इन दैट स्टेडियम कि आपने इतनी अच्छी फील्डिंग की, आपका वो ब्राइट ऑरेंज जर्सी, और आप इस वर्ल्ड कप में 4 रन लगा दी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सामने. जहाँ 1 सेकंड के लिए 51 रन मारे तब फट ली थी इंडियन क्राउड की. बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था. So now it's going to be the Super 8s and it's going to be India versus South Africa on Sunday, जहाँ मैं वापस मैच देखने जाने वाला हूँ. So stay tuned for more content on this channel and see you in the next one.